इंडिया कहीं पर भी कुछ भी करे, बाकी टीमों को इतना बुरा लगने लगता है कि उनका पिछवाड़ा वैसे ही सुलगना शुरू हो जाता है और इंडिया को खेलना भी नहीं पड़ता। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में भी जुम्मा जुम्मा 2 मैच खेले हैं इंडिया ने, दोनों जीत लिए हैं और अब बाकी टीमों का ये कहना शुरू हो गया है कि भैया इंडिया जो है उसको तो एडवांटेज मिला हुआ है। पर सुनील गावस्कर साहब ने जो जवाब दिया है ना इन लोगों के लिए, और रॉबिन उथप्पा ने भी जो चीज़ बोली है, वो बिल्कुल एप्ट बैठती है। बताता हूँ क्या कुछ हुआ है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 शुरू होने से पहले ही एक नई बहस छिड़ चुकी थी। बहस थी कि क्या भारत को टूर्नामेंट में एडवांटेज मिलेगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल एथरटन ने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया और फिर क्या था, हर जगह पर इसी के बारे में बात होने लगी। सवाल दरअसल ये उठता है कि क्या इंडिया को वाकई कोई फ़ायदा हो भी रहा है या ये सिर्फ हारने वाली टीमों का एक बहाना है, एक्सक्यूज़ है और कुछ भी नहीं। और भाई इस पूरी बहस में सुनील गावस्कर ने जो जवाब दिया है वो सुनकर आपके चेहरे पर एक स्माइल पक्के तौर पर आ जाएगी। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम इस मुद्दे को लगभग पूरी तरीके से समझेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। देखिए, मुद्दा ये है कि भारत के सारे मैचेस दुबई में हो रहे हैं और बाकी टीमों को अलग अलग वेन्यूज़ पर खेलना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। इवन पाकिस्तान जो कि होस्ट नेशन है उसको भी इधर उधर भागना पड़ रहा है, बट इंडिया एक ही जगह पर है। ऐसे में कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत को इस वजह से बड़ा एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि उनको ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा। वही पिच है, वही कंडीशंस हैं, सब कुछ सेम है और उसमें कुछ भी नहीं बदला है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन, माइकल एथरटन ने इस पर सबसे पहले बात कही। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और साउथ अफ्रीका के रैसी विंडर्स वेंडर हुसैन, उसने भी भारत के लिए इसको एक एडवांटेज बताया। वहीं पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद ने भी हारने के बाद इस मुद्दे को छेड़ ही दिया। अब ये मामला इतना ज़्यादा तुल पकड़ चुका है कि हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है या फिर ये बोल रहा है कि हम इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते। अब इंडिया के रिएक्शंस की बात करें तो जब ये बहस चल रही थी तभी वसीम जाफर ने एक तगड़ा तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि भारत को तो होटल भी बदल देना चाहिए ताकि लोग शिकायत करना बंद कर दें। अब जब बात आई सुनील गावस्कर की, और भाई साहब गावस्कर ने तो इन लोगों की बोलती ही बंद कर दी। उन्होंने नासिर हुसैन और माइकल एथरटन को सीधा जवाब देते हुए कहा कि पहले अपने बैकयार्ड की चिंता करो, आपकी टीम आखिर क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई, इस बात पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, गावस्कर ने ये तक कह दिया कि तुम लोगों की जो तनख्वाह है ना वो भी इंडिया की कमाई से ही चल पा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को सच में कोई फ़ायदा मिल रहा है। तो देखिए, हाँ, भारत के सारे मैचेस दुबई में हो रहे हैं जिससे कि उन्हें ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पिच कंडीशंस जो हैं वो भी ग्राउंड की तो सेम है, लेकिन पिचेस जो हैं वो तो हर मैचेस में ही बदल रही हैं, तो प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन ज़रा ठहरो, यहाँ पर सब कुछ सुनहरा सुनहरा नहीं है। रियलिटी ये भी है कि कई और टीमों के भी दो दो मैचेस जो हैं वो सेम वेन्यू पर हुए। इंग्लैंड तो अपने पहले दोनों मैचेस को लाहौर में ही खेलकर हार गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के भी कई मैच एक ही ग्राउंड पर हुए। और ऐसे में रॉबिन उथप्पा ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज़ थी वो आईसीसी और पाकिस्तान के हाथ में थी कि मैचेस कहाँ कराने इंडिया के। तो अगर ये लोग चाहते हैं तो दुबई, शारजा और एक और ग्राउंड है वहाँ पर, अबू धाबी, इन 3 जगहों पर इंडिया के मैचेस करा सकते थे। अगर आपको इंडिया का ये एडवांटेज लग रहा था और उसको ख़त्म करना तो आप करा सकते थे, आपके हाथ में था। बीसीसीआई ने तो बोला नहीं था कि हम एक ही ग्राउंड पर जाकर खेलेंगे। तो भाई जब दूसरी टीमों को ये बेनिफिट नहीं मिला तो इंडिया के लिए ये मुद्दा आखिर कैसे बन गया। गावस्कर ने आखिर में एक और ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि ये लोग हमेशा इंडिया के बारे में ही क्यों रोते हैं। इंडिया सिर्फ क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी है। अगर इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में ना हो तो इनकी तनख्वाहें तक नहीं निकल पाएंगी। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो बात तो सही है। इंडिया जो टेलीविज़न राइट्स और मीडिया रेवेन्यू से कमाई करता है, वही पैसा पूरी दुनिया के क्रिकेट को चलाने में मदद भी करता है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या बाकी टीमों को ये बहाने बनाकर रोना बंद कर देना चाहिए और अपने गेम पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। ऐसे में इंडिया को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने इंडिया से हारने के बाद खुद ही इस मुद्दे को छेड़ दिया। गावस्कर साहब ने जो कहा उसमें दम भी है कि आप अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। इंडिया को कोसने से आपकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरने वाली। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस मुद्दे पर क्या ओपिनियन है। क्या ये सिर्फ हारने वाली टीमों का एक बहाना है या वाकई इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।